हमें पता है कि प्रोस्टेट कैंसर आज के जमाने में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इनिशियली इट वाज सीन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न पॉपुलेशन, बट नाउ बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट कॉल्ड सीरम PSA, इट इज इजिली एंड वेरी रैपिडली डिटेक्टेड इन इंडियन पॉपुलेशन ऑल्सो। नाउ इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक चीज है और प्रोस्टेट कैंसर एक चीज है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो कि नॉन कैंसरस, जो कि BPH कहा जाता है, इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर, बट दोनों की सिम्टम्स कभी कभी सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब बार बार जाना, पेशाब करते समय रुक रुक के होना, जोर लगाना पेशाब में, और पेशाब में खून जाना। तो ये सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर में भी दिख सकते हैं। इट इज यूजुअली सीन इन मेल्स एज यू नो आफ्टर द एज ऑफ 65-70। ये एक एज ग्रुप है जिसमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए whosoever patient comes with these symptoms of prostate, we evaluate thoroughly। सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिससे कि हम एक फिंगर से प्रोस्टेट को टच करके देखते हैं कि उसमें कोई गांठ या कोई लक्षण है प्रोस्टेट कैंसर के, वो एक चीज। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, दैट इज सीरम PSA, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसके नॉर्मल लेवल 0 to 4 होने चाहिए, लेकिन अगर ये ज्यादा है तो हमें उसे इवेल्युएट करना होता है बाय डूइंग अदर एडवांस टेस्ट लाइक MRI प्रोस्टेट का या प्रोस्टेट का बायोप्सी, जिससे हमें फिर क्लियर पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। अगर मान लो प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है तो घबराने की कोई बात नहीं, फिर हमें उसे ट्रीटमेंट देना होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अगर प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट को ही सीमित है, ना कि बॉडी के दूसरे भागों में फैला है, तो उसका ट्रीटमेंट कई तरीकों से होता है। ओपन प्रोस्टेटेक्टमी, आजकल हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं दैट वी कॉल लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, एंड इवन मोर एडवांस ट्रीटमेंट वी हैव रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। सो प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करना आसान है, इसलिए आपको कोई भी प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स हो तो तुरंत आपके यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। थैंक यू।